एक्स मुस्लिम भाई ये बताइएगा, आपने 1.5 से 2 साल आपने कहा इस्लाम छोड़ा है, तो आपने इस्लाम छोड़ते ही सनातन धर्म कबूल किया या कब किया आपने दुनिया सनातन का धर्म? सबसे अच्छा रिलीजन है तो वो सनातन है। असल में आमिर भाई बहुत मुश्किल है यार ये वितर ना, इसमें चलना पड़ता है, बताओ 3-3 किलोमीटर आदमी कैसे करेगा। अच्छा एक बात बताओ एक्स मुस्लिम, अगर अगर महाभारत दोबारा हो जाए शिरकत करोगे? क्या चीज? अगर महाभारत दोबारा हो जाए तो शिरकत करोगे? नहीं, मैं लड़ूंगा ही नहीं पहली बात तो। मैं यानी तो धर्म नॉर्मल युद्ध में, रहूंगा। यानी धर्म युद्ध में न लड़के अधर्मी बनना पसंद है आपको, लेकिन धर्मी नहीं और बनोगे। और नहीं, श्री मतलब कृष्णा ने देखो, कहा है, एक मिनट मेरी बात सुनो, आप कह रहे मैं नहीं लड़ूंगा, तो अर्जुना भी हथियार उसने अपना धनुष फेंक दिया था, तो श्री कृष्णा ने कहा था नपुंसक हो, ये भगवत गीता में लिखा है, तो आप नपुंसक हो। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तो कौन हूं? आप इसका मतलब ये है कि सर्टिफाइड अंधभक्त हैं? हाँ मैं अंधभक्त हूँ, गोबर चलो भक्त भाई, हूँ साथ में। चलो भाई। जी जी, कैसे हैं आप सर? मैं तो ठीक हूँ। जी सर, बताइए आप, हाउ इज एक्स मुस्लिम्स आइडियोलॉजी बेटर देन इस्लाम? नहीं, मैं अभी सैम से भाई से पहले कि आप इनसे थोड़ा सा पूछें, मैं जी एक्स मुस्लिम भाई, आप एक्स मुस्लिम है ना जी? नहीं, अभी तो मैं सनातन धर्म में कन्वर्ट हूँ। अच्छा, ठीक है, सनातन धर्म में। सनातन। ओहो, इंडिया वेरी का गुड वेरी गुड। सबसे अच्छा रिलीजन है तो वो सनातन है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, यानी उसमें वर्ल्ड में ठीक वर्ल्ड में अच्छा है सबसे। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये ठीक। बताएं, आप इंडिया से हैं भाई मेरे? हाँ मैं इंडिया से हूँ। ठीक हो गया। आपकी एज क्या है प्यारे भाई? मेरी 19। 19, ठीक है। तो 19 है आप, इस्लाम आपने कब छोड़ा? मुझे भाई अभी जल्दी में ही छोड़ा है मैंने, इधर के हालात देख जल्दी में? के। वो तो मुझे पता है, जितना इतना जल्दी में थे आपके, आपने सनातन धर्म कबूल कर लिया, आप बहुत जल्दी में थे, वो तो समझ आ गई। तो ये है कि कितनी जल्दी हुई है? अब ऐसे ही हुआ होगा, 1-2 साल हुए हैं बस, ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, आपको 1-2 साल, आपको यानी वितर एक दो। पढ़नी आती है? क्या चीज? आपको वितर पढ़नी आती है? उसी उसी की वजह से जो सनातन में गए थे, कि ना अच्छा हाँ, पढ़ने असल में पड़े। बहुत, असल में आमिर भाई बहुत मुश्किल है यार ये वितर, हाँ, वितर मेरे खुद बहुत कमर में दर्द बहुत निकल गई मुश्किल थी है, हजरत, पिछली बहुत दफा मैंने मुश्किल। पिछली हाँ हाँ हाँ, मेरे कमर में दर्द निकल गई थी। ये जी तो जी, फिर 19 साल इतना का। इसमें चलना पड़ता है, बताओ 3-3 किलोमीटर आदमी कैसे करेगा। हाँ जी एक्स मुस्लिम भाई, कभी आप ना। चले वितर पढ़ने जी के लिए, चले कभी मुश्किल आप? इबादत है। जी भाई, आपने आपने वितर कभी पढ़ी जिंदगी में? वैसे मुझे मालूम है बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, इसलिए पूछ रहा हूँ, फिर भी पूछ रहा हूँ। नहीं पढ़ी है हमने, तरावी भी पढ़ी है, सब पढ़ी है, पूरे रमजानों में रोजे भी रखे हैं, लेकिन एक अच्छा, पार्टिकुलर रीजंस के वजह से इधर मतलब कन्वर्ट, किधर है ना, कन्वर्ट? मतलब हिंदुइज्म में। अच्छा ठीक है। बड़ा जबरदस्त इनका कॉन्फिडेंस है, ये कह रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतरीन धर्म अगर कोई है तो सनातन धर्म है। अच्छा भाई, आपने सबसे इस्लाम पीसफुल कम्युनिटी है, सबसे पीसफुल। हाँ अभी बताते हैं पीस कितने पीसेस में है। एक्स मुस्लिम भाई ये बताइएगा, आपने 1.5 से 2 साल आपने कहा इस्लाम छोड़ा है, तो आपने इस्लाम छोड़ते ही सनातन धर्म कबूल किया या कब किया आपने सनातन धर्म? मतलब मैं पहले एक्स मुस्लिम हो गया था, लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसका नाम रोहित था, उसने कहा अच्छा भाई सनातन धर्म कबूल कर लो, और ये धर्म अच्छा धर्म है, इसमें ना तो लव जिहाद होता है ना कुछ जिहाद वगैरह, इसमें ना तो ठीक है। तुम्हें कुछ कहा जाएगा, मतलब फोर्स नहीं करा जाएगा किसी चीज को। तो हमने सोचा यार पहले उसकी इंक्वायरी करते हैं कैसा है, फिर हमने ठीक है। कबूल करा उसे। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि किसी चीज को छोड़ने के लिए भी नॉलेज की जरूरत होती है और किसी चीज को अडॉप्ट करने या एक्सेप्ट करने के भी नॉलेज की। आपने कुरान पूरा ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा भाई? नहीं नहीं नहीं, जबरदस्त हो मतलब गया। बस अच्छा ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ा, मतलब मैं पढ़ तो चुका हूँ, कई बार पढ़ चुका हूँ, मैं 7 साल की उम्र में ही कुरान पढ़ गया था। नहीं नहीं, वो ऐसी पढ़ना बात नहीं, नहीं मैं है, ट्रांसलेशन, मैंने खास किया ट्रांसलेशन के साथ ट्रांसलेशन पढ़ा था नहीं आपने? पढ़ा है मैंने। जबरदस्त हो गया। कितना पढ़ा है? थोड़ा सा भी ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा है या बिल्कुल टाइम नहीं मिला? नहीं नहीं, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है, हाफिज जी ने जैसे जबरदस्त हो पढ़ा गया। है वैसे ही पढ़ा है, हाफिज जैसे ठीक है, पढ़ते हैं आप काफी ज्यादा जल्दी में थे। ठीक हो गया। अच्छा हदीसें वगैरह पढ़ी आपने? क्या चीज? हदीसें? नहीं इतना तो नहीं पढ़ी है। ठीक है, चलें वो भी नहीं पढ़ी। इसका मतलब है आपने इस्लाम छोड़ा और आपने जो बेसिक 2 सोर्सेज हैं वो भी नहीं पढ़े। नो प्रॉब्लम, आपने इस्लाम छोड़ दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, जो रोहित भाई ने आपको सनातन धर्म के बारे में कहा और आपने इंक्वायरी की, आपने वेदास पढ़ी भाई मेरे?
इंक्वायरी वेदास वगैरह क्या पढ़ना, उसमें रोहित भाई ने हमारे बताया कि सनातन धर्म में सबसे पीसफुल कम्युनिटी तो पहली बात ही है। अच्छा, अगर रोहित भाई झूठ बोल रहे हो फिर? अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो तो सच्चे सनातनी है। अब वो नहीं, ये कैसे ऐसे पता चला बोल सकते हैं? आपको कि वो झूठ नहीं बोल सकते? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं, सुनिए, मैं अगर आपसे ये कहूं कि सनातन धर्म में पीस नाम की कोई चीज नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्या आप मुझे सच्चा तस्लीम करेंगे? मैं भी तो सच्चा मुसलमान हूं। नहीं, पीस है सनातन में। और सनातन पहली बात तो देखो ये नहीं सिखाता कि किसी से लड़ो ना भिड़ो। अब अच्छा, आपके इस्लाम में वो जो 2-3 करोड़ मर गए थे महाभारत में, हाँ, तो बताइए ये क्यों मरे थे? अब देखो, मारा तो था, महाभारत में मार दिया था। कितने करोड़ मरे थे, है ना? 1 क्यों मरे थे? बिलियन के हिसाब से मरे थे लोग। तो भाई इतने 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 बिलियन लोगों को मारना कोई अच्छी बात है? तो वो तो बहुत पहले की बात है ना। अब ये मतलब क्या बात हुई? सनातन धर्म के बारे में ये कहते हैं ना, ये ओल्डेस्ट रिलीजन है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी, चाहे वो कितने भी पहले हो, महाभारत किताब आज भी मौजूद है, महाभारत का चैप्टर गीता आज भी मौजूद है। गीता सबसे अहम धर्म शास्त्र है। तो सनातनी होने का मतलब यही है कि आप इन सब शास्त्रों पर ईमान लाए। तो अब मुझे बताओ कि अगर इतना ही पीसफुल है तो ये जंग क्यों हुई थी जिसमें 1 बिलियन लोग मर गए थे? तो जंग किसी वजह से ही हुई थी, मतलब जो पांड्यास थे या जो भी थे, उनके वजह से जो मतलब कोई लड़ाई वगैरह होगी तो इसी वजह से हो। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी वजह से जंग हो तो वो ठीक है। किसी पार्टिकुलर रीजन होगा ना, ऐसे तो हाँ, हो तो नहीं कोई सकता। ठीक है, मैंने मान लिया कोई पर्टिकुलर रीजन अगर है तो जंग ठीक है ना? तो अब जब ये बात तय हो गई तो फिर पीस तो गया तेल लेने, अगर क्योंकि पीस का जब थोड़ा सा नमूना मैं पर्टिकुलर दिखाना रीजन चाह की रहा हूँ। वजह से आप जंग। हाँ जी, दिखाइए। अगर मैं माजरत चाहता हूँ, एक्स मुस्लिम भाई आपको हिंदी आती है? नहीं, हिंदी आती है मुझे। आपसे हिंदी में ही बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश में तो कर नहीं रहा हूँ। नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। जी जी आ रही है आमिर ठीक। भाई। हाँ, ये देखें, ये हिंदी में लिखा हुआ है वेद। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे नीचे सबसे आखिर में अथर्वा वेद। ठीक हो गया, इसको हम ओपन करेंगे। 12/5/62 था, तो हम इसको जूम आउट करूंगा ताकि पूरी स्क्रीन पर नजर आ जाए। ये ओपन हो जाएगा। ठहरे जरा, लोडिंग हो रही है। गरीब का इंटरनेट है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। असल में मुझे सुपर चैट ही ना मिलती, मेरे भाई एक्स मुस्लिम्स को मिलती है, इसीलिए उनका नेट स्पीड से चलता है। मैं गरीब बंदा हूं भाई। ऐसा कुछ जरा नहीं भाई, आप पैसा बचा के रखते होगे फिर। हाँ, मुझे बचा के रखता हूँ ना, हलाल की कमाई है। सुने जरा, ये देखें। अच्छा जी, 62, हम चले जाएंगे 62 के ऊपर। ठीक है जी, ये देखें आपके सामने। अब अगर आपने फेक कहा ना, तो भाई काश आप मेरे सामने हो। ठीक है जी, सामने होंगे तो अब क्या कर लेंगे। इतने चाटे मारूंगा, इतने चाटे मार। बस मैं आपको पीसफुल बताऊंगा ना सर। जरा देखें, अब क्या करना है। ये कौन है जी? पंडित केशव करानदास त्रिवेदी हैं ये। ठीक है, ये मैंने आपके सामने खोल दिया, वही है जिसका स्क्रीनशॉट दिखाया था मैंने आपको। कांड 12 सुक्त 5 मंत्रा 62 है। ये जरा हिंदी में जरा पढ़िए मेरे भाई, जरा यहां से शुरू कीजिए। यहाँ शुरू कीजिए, मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए, पढ़े यहां से। ये क्या लिखा है? तू वेद निंदक को आगे। मालिक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, और आगे आप दिखाइए, फूक दे, भस्म कर, और ये जला दे, जला दे, आगे मुझे नहीं फूक दिख दे, रहा है ना। भस्म कर। हाँ दे। भस्म कर, हाँ, अब जला दे। ये भावार्थ पढ़े। हाँ, भावार्थ पढ़े। धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा अध्यत रहे। ये क्या है? काट डाल, चीट डाल, फूंक डाल, जला डाल, फूंक डाल, फाड़ डाल, बजम कर डाल। ये पीसफुल है? ये तो पूरा बारबेक्यू मेनू है। अधर्मियों का नाश कर। तो हाँ। अब बताइए, हम लोग तो अधर्मी है ना आपके एतबार से, सनातनियों के एतबार से, तो क्या आप लोग इसीलिए हमारी मॉब लिंचिंग करते हैं इस वेद से प्रेरणा लेके? भाई मुफ्ती साहब, ओल्डेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड में सनातन धर्म। वेरी डेंजरस। जी 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 जी, अच्छा है ओल्डेस्ट। क्या? आपको ही पता है।
ओल्डेस्ट है, चले ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन पीसफुल तो नहीं रहा। अब वेद की वजह से ये पीसफुल नहीं रहा, और पीस की वजह से आप सनातन में गए थे। तो अब बताओ क्या करना है, पीस तो कहीं नहीं मिल रही वहां। अरे अगर कोई गलत आपके धर्म को कोई बोलता है तो आप कुछ नहीं कहेंगे? अगर आप हमारे धर्म को, मुसलमानों को या इस्लाम को गलत बोलें, तो वेद के पैरामीटर के एतबार से हमें क्या करना चाहिए आपके साथ, बताओ, वेद पर अमल करते हुए। आपको हम वेद मानना पे अमल चाहिए करना वैसे। चाहते हैं और आप हमारे धर्म की निंदा कर रहे हो। अब बताओ क्या करें हम आपके साथ। आपको जो सही लगे वो करना चाहिए, और अगर नहीं, आपको वेद जैसे की रोशनी में, वेद की रोशनी में क्या करना चाहिए? आपने कहा ना कि भाई सामने वाले के धर्म को गलत बोलोगे वो खामोश को ही रहेगा, तो आपने हमारे धर्म को गलत बोला, आदम सीकर ने बोला, साहिल ने बोला, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं। अब हम वेद पे अमल करते हुए क्या करें, सजेस्ट करो। काट दो। काट दें? और फिर अगर आप हमारे धर्म को बोलोगे तो हम काटेंगे ना। अभी तो इसका मतलब है पीस। अभी एक मिनट, हाँ, अभी भाई हाँ। एक मिनट, अभी 2 मिनट पहले इस बंदे ने ये बोला कि आप अगर सनातन को गाली दोगे, मैं कुछ को ही कहूंगा, मैं तो कहूंगा और गाली दो। तो मतलब अभी मैं कह रहा है, अकेला, अभी इसने बोला। अरे तो मैं ये कोई कह रहा हूँ कि मैं मारूंगा? जो सनातन धर्म में इतने मतलब 1.1 बिलियन लोग हैं, मुझे छोड़ के वो मारे, मैं क्यों मारूं? मैंने तो बस एक मुद्दे के टाइप पे धर्म आप क्यों नहीं मतलब मारेंगे इसमें भाई? चुना होगी। आप क्यों नहीं आप वेद मारेंगे? फॉलो नहीं करते? मैं मतलब फॉलो इतना नहीं करता, मतलब मैंने अपने काम के लिए करा है कि यार छुटकारा पाओ, ऐसा कोई धर्म चुन लो जिससे सही रहे। मतलब अब जैसे कि सही रहे। अंबानी इतने अमीर है, अच्छा क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, जब आप मुसलमान थे तो आपने कितने लोगों को मारा था? मैंने तो किसी को नहीं मारा था। अरे तो फिर आपने धर्म क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत 4-5 लोगों के कत्ल किए थे इस्लाम की वजह से। एतराफ कर लो, कोई मसला नहीं है, हम आपको छोड़ देंगे। हम आपको कहेंगे कि नहीं, वाकई आपको चाहिए था कि आप हिंदू बन जाए, चूंकि आपने इस्लाम में रहते हुए 4 कत्ल किए हैं, देखो, आप मान मैंने लो। कत्ल नहीं करे थे वैसे, मतलब इस्लाम में मतलब कहीं भी कुछ बात हो रही है तो मतलब हिंदुओं को हमारे तरफ धमकाया जाता था और गलत सलाह बोला जाता था, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब अलग धर्म को मतलब आप बोले हो गाली, हाँ, उनकी अच्छा माँ बहनों अच्छा, को मार रहे हो, तो अच्छा, एक मिनट, तो चलो जहां दुरुस्त अगर, भाई। तो आपको क्या लगता है कि हिंदू जो है वो मुसलमानों को धमकाते नहीं, डराते नहीं? नहीं धमकाते भाई, कहाँ धमका रहे हैं? मुस्लिम सी धमका रहे हैं। गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात में तो थोड़े से मुसलमान हैं। थोड़े से मुसलमान है, तो थोड़े से माइनॉरिटी मुसलमानों है। को दाब लो, तो थोड़े से मुसलमानों को दाब लो। अरे तो आप क्यों नहीं बोलते फिर? आप तो पूरी दुनिया नहीं, में फैले हो ना। अभी आपने बोला कि मुझे बुरा लगता था कि जब मुसलमान हिंदू को धमकाते थे। अभी मैंने साबित किया कि हिंदू मुसलमानों को धमकाते नहीं, मारते काटते आ रहे हैं। तो अब आप बोलो, आपको बुरा लगा या नहीं लगा? बिल्कुल बुरा लगा, लेकिन तो अब आप छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे हो सनातन धर्म? क्योंकि आपने इसी वजह से इस्लाम छोड़ा था। आप यहूदी नहीं बन जाओ। मैंने अच्छा, एक बात बताओ, एक्स मुस्लिम, अगर महाभारत दोबारा हो जाए, शिरकत करोगे? क्या चीज? अगर महाभारत दोबारा हो जाए तो शिरकत करोगे? हजरत अभी नहीं, पहली के सबूत नहीं मिल रहे, आप दूसरी करवा रहे हैं। मैं तो जी। नॉर्मली रहूंगा ना, मुझे इतना टाइम कोई हुआ है इस धर्म में। नहीं भाई, मतलब मैंने देखो, 1 मैं आपको बिलियन, बताता हूँ, एक मैं एक आपको बात सुनो, देखो, 1 मिनट, 1 बिलियन मरने के लिए 2 बिलियन वॉरियर्स तो चाहिए। अगर तुम जैसे लोग सब इधर उधर निकल गए तो कहां से आएंगे इतने सारे? अरे तो आपके धर्म में कौन सा, आपके क्या कहूँ यार। नहीं, क्या हमारे धर्म में तो महाभारत नहीं हुई ना, आपके धर्म में हुई है। तो अब आप बताओ कि महाभारत में शिरकत करोगे नहीं करोगे? यही सवाल आप मुझसे 100-110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। नहीं, मैं लड़ूंगा ही नहीं पहली बात तो। मैं यानी तो धर्म नॉर्मल युद्ध में, रहूंगा। यानी धर्म युद्ध में न लड़के अधर्मी बनना पसंद है आपको, लेकिन धर्मी नहीं और नहीं, श्री मतलब कृष्णा ने देखो, कहा है, एक मिनट मेरी बात सुनो, आप कह रहे मैं नहीं लड़ूंगा, तो अर्जुना भी हथियार, उसने अपना धनुष फेंक दिया था, तो श्री कृष्णा ने कहा था नपुंसक हो। ये भगवत गीता में लिखा है, तो आप नपुंसक हो। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूं? हैं? नहीं लड़ोगे? अरे मैंने इस पर्टिकुलर रीजन पे नहीं करा ये धर्म, और मेरे इससे कोई मुद्दा भी नहीं है। मैंने नहीं, देखो, मुद्दा 2 है, साल आपको मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आपने पता, ये चूंकि सुबह पीस की बुनियाद पर,
आपने पीस की बुनियाद पर मजहब छोड़ा है, तो मैंने सिंपली आपसे पूछा कि महाभारत अगर हुई तो आपने कहा नहीं लड़ेंगे, तो आप श्री कृष्णा की जबान में नपुंसक हुए। अब बोलो हुए कि नहीं हुए? देखो कृष्णा तो कोई भगवान ही नहीं है, भगवान एक ही है। अब देखो अच्छा, वैसे तो मैं हूँ तो देखो तो वैसे सनातनी, लेकिन मैं सनातनी मतलब अभी तो हुआ हूँ, लेकिन मैं मानता अब भी एक ही गॉड को हूँ। ऐसा अच्छा नहीं है कि हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी ओम को मानता हूँ मैं। अभी सनातन मजहब हजम नहीं हो रहा पूरी तरह है। मैं ओम को मानता हूँ, ओम को। अच्छा, ओम को मानते हैं, ठीक है। अच्छा, ओम को आप एक मानते हो और इसके अलावा आप न किसी कृष्णा को मानते, न किसी राम को मानते, नहीं नहीं नहीं, न किसी को नहीं मानता मैं। न किसी और लक्ष्मण को मानते, न शिव ये को सब मानते, मतलब कुछ हिंदू को, इनके सब रूप धारण होके उसमें मतलब एक है, सब एक ही है, ये सब एक हैं। अवतार है इनके। ये सब अवतार हैं, तो कृष्णा भी तो अवतार ही थे ना। तो अभी आपने कहा कृष्णा को नहीं मानता मैं। नहीं मैं मानता ही नहीं हूँ ना किसी कृष्णा को, मैं सिर्फ ओम को मानता हूँ। तो ओम के अवतार को मानते हो? ओम के अवतार हाँ मानता हूँ मैं। कौन है ओम का अवतार? अब इतना तो नहीं पता मुझे। हाँ अरे, चलो। मानते हो और पता नहीं है? नहीं नहीं। तो आप, इसका मतलब ये है कि सर्टिफाइड अंधभक्त हैं। हाँ मैं अंधभक्त हूँ, गोबर भक्त चलो भी भाई, हूँ साथ में। चलो भाई, हूँ साथ में। चलो भाई, ठीक है, हो गया। और चलिए अखंड गोबर भारत। भर दिया आप। योर गेम इज ओवर। رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن